यूज ऑफ बेसिकली अब हम पढ़ते हैं फंक्शन होते कितने टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब आई चैप्टर आइए डिस्कवरी स्टार्ट हुआ। टाइप्स ऑफ फंक्शन सबसे पहला और प्राइमरी हम पढ़ते हैं डिफॉल्ट फंक्शन। प्राइमरी पढ़ते हैं डिफॉल्ट फंक्शन। अब इसे डिफॉल्ट क्यों बोलते हैं इसका चीज अभी क्लियर करेंगे आपको। सेकंड थिंग आता है आर्ग्यूमेंट फंक्शन। आर्ग्यूमेंट फंक्शन इसे नोट करते जाना बेटा। ओके। हाँ। थर्ड इज रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप फंक्शन। एंड फोर्थ इज व्हाट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन या ये कह सकते हैं प्लेस होल्डर आर्ग्यूमेंट। प्लेस होल्डर आर्ग्यूमेंट बोल दो या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बोल दो। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। तो ये चार टाइप के फंक्शन होते हैं बेसिकली। और इन चार टाइप के फंक्शन में आप करीबन 50-60 प्रोग्राम बना सकते हैं। पहले तो बेसिक्स क्लियर करेंगे फंक्शंस के, कुछ बेसिक्स लॉजिक पे डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो हम लोग को आगे यूज करने हैं वैसे फंक्शंस बनाएंगे। ओके। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं इसके बाद डिफॉल्ट फंक्शन से करीब लगभग आपके 10 प्रोग्राम बना देते हैं, फिर उसके बाद आगे डिफॉल्ट फंक्शन का सिंटेक्स क्लियर हो जाएगा आप। अगर गर्मी लग रही हो एसी ऑन कर लो। उधर देखो वहां एमसीबी है नीचे। बस हो गया। तो बाहर हम लोग धूप में खड़े रहे ना, इस वजह से और भी ज्यादा लग रहा है। लिख लो आप लोग, फिर डिफॉल्ट फंक्शन का सिंटेक्स देखेंगे। और भरत आज ऑफलाइन क्यों नहीं आ पाए? अरे सर, घर में ना वो वाटर जो सप्लाई होता है ना सर, हाँ। उसमें क्या है, मोटर क्या है, नाला का पानी खींच ले रहा है। अरे गजब। पूरा काला पानी आ रहा है। तो अरे मैंने कंप्लेंट किया, तो जो ओनर है वो बोले कि आज प्लम्बर को भिजवाएंगे। तो घर पे तो रहना पड़ेगा, हाँ इसलिए ये तो मैं सही। अरे यार ये मेरे यहाँ भी पीजी में यही प्रॉब्लम है यार, बस पानी आता ही नहीं है। एक टाइम बाद 2 घंटे के लिए आएगा, फिर 4 घंटे खत्म, फिर 2 घंटे आएगा, फिर 4 घंटे खत्म। ये हाँ सर, बहुत यहाँ मतलब क्या ही बोले, वैसे पानी का दिक्कत होता नहीं, लेकिन ये जो मोटर का पानी खींच रहा है वो हाँ। प्रॉब्लम हो रहा है। लिख लिया बेटे। अब देखो हाँ डिफॉल्ट सर। फंक्शन का सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स लगाना है क्या? लो लगा। सिंटेक्स बेसिकली देखो कि होता क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट पहला इंटरव्यू क्वेश्चन, हम फंक्शन को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीईएफ कीवर्ड। डीईएफ, फिर हम लिखते हैं यहाँ फंक्शन का जो भी नेम हमें रखना है, फंक्शन का नेम। अभी यहाँ पर डिफॉल्ट फंक्शन का बता रहे हैं तो कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं, जस्ट ये लिख के यहाँ लॉजिक या कंप्यूटेशन जो भी आपको लगाना है। लॉजिक या कंप्यूटेशन, इस दोनों स्टेप को क्या बोलते हैं? फंक्शन डिफाइनिंग या फंक्शन डेफिनेशन। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? फंक्शन डेफिनेशन। ओके। अच्छा, फंक्शन डेफिनेशन हो गई तो फंक्शन का लॉजिक तो डेवलप कर लिया। अब फंक्शन को कॉल करेंगे तब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, फंक्शन नेम
जस्ट ब्रैकेट ऑन ऑफ, ये होती है फंक्शन कॉलिंग। और एक बार फंक्शन क्रिएट करके आप कितनी भी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये सिंटेक्स नोट करो, फिर आगे बताएं एग्जांपल छोटे छोटे। चलिए नहीं और सही, कभी रखा होगा, चल रहा है। उधर का फैन बंद करो, शायद तब ठंडा है। चलो ठीक है। हाँ वो तो है ही है। नहीं, जब विजिट्स होते हैं ना, स्टार्ट होता है तो काफी चिल्ड कर देता है ये थोड़ी देर में। सर ये फंक्शन कॉलिंग मतलब ये फंक्शन को कॉल करेगा, एक्टिवेट करना, फंक्शन एक्टिवेट कैसे करेगा। एग्जीक्यूट करेगा, कब एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। लिख हम्म, लिए। सर। अब सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं दो नंबर्स के सम का, बाय यूजिंग फंक्शन। ओके, देखो, DEF फंक्शन का नेम हम रख देते हैं, सपोज करो एडिशन, छोटा सा भी नाम रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। हमने एडिशन नाम रख दिया, फिर हमने क्या करा, अब यहाँ पर हमें पूरा वो प्रोग्राम करना पड़ेगा जो सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम। A इक्वल टू int इनपुट एंटर द नंबर, B, A और B की वैल्यू इनपुट हो गई। अब क्या करना है, C इक्वल्स टू A प्लस B, सम कर दिया। अब प्रिंट करा दो, प्रिंट, सिंपल, ये हो गई डेफिनीशन। अब फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन का नाम क्या है, एडिशन, ब्रैकेट ऑन ऑफ, रन हो गया। ठीक है, चलो रन कराओ, देखो क्या आता है। इस वालों को भी काउंटर करो, दसियों को देखते हैं। आ गया। अच्छा, इससे पहले जब हम प्रोग्राम करते थे ना, आपसे कहते थे कुछ और वैल्यू देने के लिए दोबारा रन करो, ऐसा बोलते थे ना। अब नेक्स्ट वाली सेल पे जहां आपने ये लिखा है एडिशन, उसके नेक्स्ट वाली सेल पे एक बार फिर से एडिशन लिखो और ब्रैकेट ऑन ऑफ, उसके नेक्स्ट वाली सेल पे लिखो और रन करो, दोबारा रन कर जाएगा। मतलब हमें दोबारा उस लॉजिक, उस प्रोग्राम को रन नहीं कराना पड़ रहा है। एक बार फंक्शन रन कर गया है, हम उसको कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। ये हमारा रीयूज ऑफ कोड समझ में आया, कि बार बार फंक्शन क्रिएट नहीं करना है। एक बार फंक्शन क्रिएट हो चुका है, उसकी डेफिनेशन सेव हो गई, जितने बार आप ये लिखोगे ना एडिशन एडिशन एडिशन, उतने बार वो अपने आप कॉल हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल डेफिनेटली करा सकते, बार बार हमें उस सेल पे जाके उसको रन नहीं कराना पड़ेगा, हमें केवल फंक्शन को कॉल करना है। ओके, चलो इवन ऑड का प्रोग्राम बना लेते हैं इससे। हो गया भानु, इवन ऑड नंबर चेक करने का प्रोग्राम बनाते हैं। लॉजिक वही लेगा, लॉजिक को हम चेंज नहीं कर रहे। एन इक्वल टू इंट एंटर द नंबर, नंबर इनपुट कराया, इफ एन मॉडुलस टू डबल इक्वल टू जीरो, यही तो लॉजिक होता था इवन का। और अगर ये लॉजिक था तो हम क्या प्रिंट करते थे, इवन नंबर प्रिंट करते थे, इवन नंबर, एल्स प्रिंट ऑड नंबर। आया, ये डेफिनेशन बन गई। अब डेफिनेशन के बाद हम केवल क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिख के उसे ऑन ऑफ कर दिया ब्रैकेट को, फंक्शन कॉल हो गया। जस्ट चेक करो। और भानु कोशिश करना इसमें ऑफलाइन ही आना, इसमें ऑफलाइन आओगे तो अभी, क्योंकि अब आगे जो कॉन्सेप्ट है वो डेटा सेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तभी समझ में आएगा। पूरे वीक में समझो 9 बैचेस हैं, 9 पाइथन के बैच, स्टार्टिंग से एंड तक, पूरे वीक में। वीक के सिर्फ 5 और वीकेंड्स में 4। आ गया। अच्छा, जब तक तुम एक ट्राई कर लो इसका प्राइम नंबर का ट्राई करो। तो हर तरीके का एक करवा दे रहे हैं ना, इफ का करवा दिया, एक वाइल का करा देंगे, इस तरह से सब कराते चलेंगे। तो इसके बाद आते हैं आर्गुमेंट फंक्शन। आया, चार नहीं, आगे। ठीक, चलो तुम लोग ट्राई करो, प्राइम नंबर का लॉजिक पहले बनाया हुआ था आपने, बस उसी को ट्राई करो। चलो बताते हैं, चेक प्राइम बना देते हैं। क्यों नहीं आया क्या बालू, एरर आ रही क्या? चेक प्राइम नाम का फंक्शन बना दिया हमने। अब क्या करना है, प्राइम नंबर एन इनपुट करा लिया, आई इक्वल्स टू 1, और क्या करते थे, सी ओ इक्वल टू 0, ये भी करते थे। और क्या करते थे भाई, वॉइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, जब तक नंबर तक नहीं पहुंच जाता तब तक क्या करो, फैक्टर काउंट करो। एन मॉडुलस आई डबल इक्वल 0, फैक्टर काउंट करने हैं। सी ओ इक्वल टू सी ओ प्लस वन, देन आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, नंबर को भी एन तक पहुंचाना है। दैट्स वाई इफ सी ओ यानी काउंट की वैल्यू अगर 2 आ जाती है तो नंबर क्या होता है, प्राइम। लॉजिक वही बेटा, लॉजिक नहीं बदला हमने, लॉजिक जो पहले आपको व्हाइल लूप में बताया था वही लॉजिक लगाया है, बस प्लेस बदला है कोड का। डन, और यहाँ चेक प्राइम लिख देना।
टेबलियो खत्म हो गया तुम्हारा? कितना अभी टेबलियो? सिलेबस नहीं पता है? अच्छा, ठीक। अगर फर्दर तुम्हें जैसे टेबलियो में और ज्यादा स्किल्स मजबूत करनी हो ना, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क ले आना, हमसे ले जाना, टेबलियो का कंटेंट है मेरे पास। सीक्वल का अभी नहीं है, टेबलियो का है, पावर बीआई का। सीक्वल का नहीं है, सीक्वल तो खुद ही पढ़ाया है अभी इतना, तो सीक्वल का क्योंकि जो सीक्वल मिलता है फिर वो एमएस एसक्यूएल मिलता है, और एमएस एसक्यूएल की जरूरी नहीं है कि सारी कमांड मैं एसक्यूएल पे चल जाए। अब जैसे उसमें फुल ज्वाइन चल जाता है एसक्यूएल में, और इसमें फुल ज्वाइन चलाओ तो फुल को उस पे लगाओ, लेफ्ट इनर, राइट इनर, फिर उसके बाद यूनियन, ऐसे लगाओ। चलिए बेटे, क्या हुआ, एरर आ गई क्या? सर रन हो गया? सर हाँ, एक बार स्क्रीन क्या हुआ? क्या हुआ, एरर आ गया? क्या हुआ भरत? सर एक बार स्क्रीन शेयर करने दीजिएगा मुझे। अनमैच्ड बोल रहा है स्क्रीन सब, क्योंकि अनमैच इंटेंडेशन। हाँ इंटेंडेशन। हाँ, तो इंटेंडेशन गड़बड़ है ना। चलो सही शेयर करा रहे हैं तो। बट सर सही तो है वो, चलो चलो ठीक है देखते सर। हैं। डेफ प्राइम वाइल 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 के बाद ये आई इक्वल टू आई प्लस वन कहाँ से लिख दिया? और एक लाइन अभी तुमने गड़बड़ कर दी, इफ वाली लाइन कहाँ गई भाई? इफ ये मॉडुलस, और ये देखो वाइल की कंडीशन भी तुमने गलत बनाई है, लेस देन इक्वल टू एन है, तुम ग्रेटर देन इक्वल टू एन लिख रहे हो। अच्छा अच्छा। हाँ, लेस देन इक्वल टू एन है। और फिर इसके बाद कोलन के बाद से एंटर करो, कोलन के बाद एंटर करो, वाइल वाले लूप में कोलन के बाद एंटर करो, एंटर। इफ, लिखो इफ स्पेस एन मॉडुलस आई, एन मॉडुलस आई डबल इक्वल जीरो, डबल इक्वल जीरो, कोलन लगाओ, डबल इक्वल जीरो लगाओ, पहले जीरो लगाने के बाद कोलन लगाओ। हाँ, कोलन, ये था सर। एंटर। अब यहाँ पे आ रहा है तो डिलीट बटन प्रेस करो, और जब तक ये सी हो यहाँ पे ना आ जाए। ओके, अरे सी ओ पूरा लिखो, हाँ। अब चेक करो रन करा के, रन कराया? हाँ सर अभी अनमैच्ड भी बोल रहा अच्छा ये देखो, ऊपर देखो इंट इनपुट नहीं लिखा तुमने एन वाली लाइन पे, है। ब्रैकेट अच्छा लगा के इनपुट लिखो। ब्रैकेट तो लगाओ बेटा, पहले ब्रैकेट लगाओ, इनपुट क्यों लिख रहे हो? और अरे, भरत की नींद नहीं पूरी हुई। एन इक्वल इंट ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाओ। अरे, अरे ब्रैकेट ब्रैकेट ऑन करो ना, स्मॉल ब्रैकेट ऑन। हाँ। अब लिखो इनपुट, इनपुट, हाँ। अब रन करो, हाँ। हम्म, ओके, आया? हाँ सर। ठीक। अच्छा, तो ये हो गया, फैक्टोरियल का बनाओ आप लोग, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाओ बाय यूजिंग फंक्शन। अब पहले आप लोग बनाओ फिर हम बनाएंगे। ये फास्टर का सेंस नहीं है, ये रीयूज ऑफ कोड है। सपोज करो आपने एक डेटा सेट पे काम कर रहे थे। हाँ,
अब ये अगर कंपाइलर हमें अपना विद इन अ सेकेंड, जैसे इसमें नहीं दिखाता है, गूगल कोलैब पे जाओगे ना, जैसे आपका कोड एग्जीक्यूट होगा नीचे लिख के आएगा इतने मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट हुआ। गूगल कोलैब में करना कभी, तो वो लिखा आता है elapsed टाइम 0.0001 मिली सेकेंड्स। वो वहां पे टाइमर दिखाता है, यहाँ पे टाइमर नहीं दिखा। हम्म 1 से 16 तक जा रहे हैं। हाँ। हम्म, आप, हाँ बिल्कुल, एक पार्ट तो अलग हो ही जाता है उसका। हम्म हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। हाँ हाँ आगे निकल जाएगा। हाँ उसके हाफ पार्ट में भी विजिट कर सकते। प्राइम नंबर से। देखो, एक प्रोग्राम का कोई एक तरीका होता ही नहीं है, एक प्रोग्राम के और भी तरीके हैं। अब इसका एक और तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, हाफ पार्ट में विजिट कर रहे हैं, किसी एक से डिवाइड करते हैं, वन को भी हटा दें, नंबर को भी हटा दें, और सर किसी एक से डिविजिबल हो गया तो वो प्राइम हो जाएगा। ए सॉरी, डिविजिबल हो गया तो नॉन प्राइम हो जाएगा, किसी एक से भी। तो इसके अलग अलग लॉजिक्स हैं। ओके सर यहाँ डन। पे आप सर आप डेफ के नीचे जो n इक्वल टू INT लिखे हैं, इनपुट नहीं लिखे थे ना सर? हाँ हाँ, हमने भी नहीं लिखा था तो तुमने भी नहीं लिखा, इसीलिए हो गया। ओके, हमने सोचा लिख दिया होगा। ओके डन। ओके सर, ओके सर। अब एक काम करते हैं, फैक्टोरियल लिखो, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम। फैक्टोरियल बनाओ, अपने आप से फैक्टोरियल बनाओ, जो पहले बनाया हुआ है उस लॉजिक को आप चेक कर लो दोबारा अगर चाहो तो एक बार। फैक्टोरियल बनाओ। फ्लोर फंक्शन जो हमें डेसिमल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी होती है, डबल स्लैश है ना। फ्लोर फंक्शन की बात कर रहे हो, हम फ्लोर डिवीजन की बात कर रहे हैं। फ्लोर देखना पड़ेगा, हमने यूज नहीं करा। जैसे मैथ डॉट फ्लोर करके करो, मैथ डॉट फ्लोर करके करो, देखो क्या आता है। कौन कॉल कर रहा है? हेलो। यस। जी बताएं। अभी हम नहीं बात कर पाएंगे, 5:30 बजे बात कर पाएंगे ऑफिस में। हाँ हाँ। मैथ डॉट फ्लोर है ना, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में भी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में मैथ डॉट फ्लोर ही चलता है, जिसमें एम कैपिटल होता था, लेकिन इसमें कैपिटल नहीं होगा जाता, इसमें स्मॉल से ही काम चलेगा। अब फैक्टोरियल बनाओ, फैक्टोरियल से चेक करो। फैक्टोरियल के बनाओ बाय यूजिंग फंक्शन। उसमें रेस्ट्रिक्शन भी लगाने की कोशिश करना कि नेगेटिव नंबर एंटर कर दी तो बताएगा कि फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर कांट बी कैलकुलेटेड। रेस्ट्रिक्शंस भी लगाना। बनाओ, आप लोग ट्राई करो।
देखिए, DEF। अच्छा, एक और चीज दिखाते हैं आपको भी। फैक्टोरियल हम बना रहे हैं ना, अभी देखना फैक्टोरियल का एक और। चलो। सर वही वाला ना, इज प्राइम इज नॉट ए प्राइम, वही वाला बोल रहे हाँ हैं। बेटा, प्राइम और नॉट प्राइम तो हम पहले बनवा चुके हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 एंटर करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 120 ना। हाँ। वो वाला है फैक्टोरियल। 5 से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद कहाँ तक जाते हैं, 1 तक जाते हैं और मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक क्या बनता है, एफ को पहले 1 डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक नंबर इनपुट करा लेते हैं। नंबर इनपुट करा लिया। अब क्या करेंगे, वॉइल। आप फॉर से भी बना सकते हैं, वॉइल से बना रहे हैं। एन इज ग्रेटर देन 0, जब तक एन की वैल्यू 1 रहती है तब तक करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। एफ इक्वल टू एफ इंटू एन। भानु, तुम्हारे पास भी प्रोग्राम बने होंगे, हमने पहले बनवाए हैं। एन इक्वल टू n-1, यानी एन को कम करते जाना है, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, इस तरह से। और यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। अभी ये सारे प्रोग्राम केवल इसलिए बना रहे हैं कि आपकी फंक्शन बनाने की आदत पड़े। फिर उसके बाद फंक्शन से हम और टास्क सॉल्व करेंगे। हम्म। एक बार इंक्वायरी का कर दो कहीं। अरे यार, भूल दे रहे हैं। यस मैम। यस मैम, बताएं। हेलो। जी जी, बताएं। हाँ, अभी हमने मैसेज नहीं डाला है। अगर आप मैसेज डालना चाहो तो कैसे डालोगे, बताए ना। यहाँ पर, इफ n इज लेस देन 0, अगर n की वैल्यू नेगेटिव लिया आपने, तो प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर कांट बी कैलकुलेटेड। और एल्स में वो पूरा आ जाएगा। इंटेंट पूरा सेट करना पड़ेगा उसका। एल्स, अब यहीं पे रुकना पड़ेगा सबको। फिर इसका इंटेंट सेट कर। अरे यूज में होता है, पूरे को टैप करके ना, टैब से करो। हम्म। चलो ठीक है। ओके, कैन राइट दैट। हो गया भानु। हाँ, ये नेगेटिव वाला लिख लो। तो इसका, अब इसके बाद फैक्टोरियल हो गया। अब लिस्ट के कुछ प्रोग्राम कर लें बाय यूजिंग दैट। लिस्ट का कोई प्रोग्राम करते हैं। लाइक, लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग एलियन फंक्शन। लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी है, एलियन फंक्शन का यूज नहीं करना है, लेकिन लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी है।
क्या एरर आ रहा है, देखते हैं। अभी मैं बोला था लिस्ट का प्रोग्राम, लिस्ट की लेंथ निकालो विदाउट यूजिंग एलियन फंक्शन। एक लिस्ट, हाँ हाँ हाँ, आप ट्राई कर लो। भानु इधर देख लो, चांदनी आप भी दे दे। एक लिस्ट बनाई, काउंट की वैल्यू वैल्यू जीरो कर दी। जब तक लिस्ट में एलिमेंट रहेंगे तब तक वो सी इक्वल टू सी प्लस वन करता रहेगा। एक एलिमेंट आया, काउंट की वैल्यू वन, दूसरा आया, काउंट की वैल्यू टू, तीसरा आया, काउंट की वैल्यू थ्री, तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएगी? काउंट की वैल्यू मिल जाएगी, वही मेरी लेंथ हो जाएगी। रन करा के चेक करो। केवल हमने लूप चलाया और जब तक एलिमेंट है तब तक चलता है। भरत, हाँ सर। रन करा के चेक करो, बहुत इजी हाँ से सर, रन। एक बार फिर से बोलिए। आप बोले थे जो सी ओ प्लस वन बोला। देखो हमने क्या करा, ये जीरो हाँ है और एक हाँ। बार एलिमेंट विजिट हुआ तो ये एक हो गई हम्म। वैल्यू। दूसरा हाँ, एलिमेंट आया तो टू हो प्लस गई, वन। तीसरा आया हाँ, तो थ्री हो थ्री। गई। इस तरह से जितने एलिमेंट आएंगे उतनी वैल्यू होती चली जाएगी। अच्छा। ओके हमें सर। एलिमेंट से मतलब नहीं है कि एलिमेंट कौन सा आ रहा है, बस एलिमेंट आ रहा है उससे मतलब है। ओके। आप लोग इधर से देख के लिख रहे हो क्या? देख के लिख रहे हो क्या इससे? लिख लो, अच्छा कोई बात नहीं। भरत आ गया? नहीं सर, ये हो गया। हम्म। अभी को तुम लिस्ट में पास करो, एलएस में लिस्ट में कॉपी आ गया, एलएस डिलीट कर दो।
एलएस डॉट पॉप का यू इक्वल टू सी प्लस वन कर दिया तो मेरे को और इंडेक्स आउट ऑफ रेंज रहेगी। क्या करना चाहिए तो पॉप आई मतलब हो ना, सीधे सीधे पॉप करो। हाँ और तीन है मेरे को। अब इसका रीजन है लूप के अंदर में होता है कि जीरो बनती है और जैसे ही पॉप हो जाता है एक काम करो, पहले इंक्रीमेंट करो देन पॉप करो। ये कभी क्योंकि पहले ही वो पॉप हो जाता है लूप चले जाता है। See, पहले ऐसा क्यों होता है तो पहले ऐसा बताओ, पहले ऐसा पीछे रखते होगा ये तो जो एक क्रिएट करिए उसको ये ना लूप के बाहर आना है उसको हटा दो। आपको अभी दो ही है तो टू आर ये आपकी जीरो की वैल्यू जीरो है तो उसके बाद आपने लिस्ट में बना ली, जब तक लिस्ट में लिखते हैं तीन मल्टीप्लाई तो ls वन डॉट टॉप का ls वन में जो एलिमेंट आए उससे एक एलिमेंट गायब होता है, जैसे ही एलिमेंट गायब होता है जीरो तीन एलिमेंट है ये इसमें पूछा नहीं उससे बात नहीं होती है। फाइव ऐड कर दिया एक हो गया और इसमें दो है वो एक उड़ाएगा ऐड करेगा फिर एक उड़ाएगा एक ऐड करेगा फिर आई खत्म हो गया सारा लूप के बाहर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा सी वही तो नहीं आता वो एक एलिमेंट वही नहीं जाता वही तो नहीं आता इतना देर उससे कम देगा तो की जगह कुछ और भी तो दे डिलीट की बात होगा ना टेल उसे इंडेक्स से करना पड़ेगा तो एलियन है जैसे लगाना पड़ेगा और इंडेक्स से मत करोगे या रिमूव कर दो रिमूव आई कर दो या उसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी तुम्हारी ऑटो रेंज वाली ऑटो रेंज की प्रॉब्लम आएगी इंडेक्स से उससे कर करोगे फॉर्म के वाले कैसा है जो लास्ट एलिमेंट डिलीट करता है। ये लिख लो, ये लॉजिक कितना सिंपल बना हुआ है। आ गया आउटपुट आया कि नहीं आया? चांदी तुम्हारा नहीं आया? ओके चलो अब एक काम कर लेते हैं, अब हम दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं जो है आर्ग्यूमेंट फंक्शन। ओके बताएं। रिमूव पॉप डेल था, डेल में इंडेक्स वाला था, रिमूव में एलिमेंट वाला था, और पॉप में भी इंडेक्स और विदाउट एलिमेंट दोनों थे। क्या है देख लो, आर्ग्यूमेंट फंक्शन। आर्ग्यूमेंट फंक्शन क्या होता है, अभी इसका सिंटेक्स देखेंगे पहले। भानु इसका सिंटेक्स देखिएगा। आर्ग्यूमेंट फंक्शन में फंक्शन नेम, अब यहाँ पर कितने भी आर्ग्यूमेंट पास करे जा सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या है, लॉजिक और कंप्यूटेशन, ये फंक्शन डेफिनेशन होगी। और जब कॉल भी करोगे तो कैसे करोगे, फंक्शन नेम arg1 arg2 या जितने भी हैं आर्ग्यूमेंट वो यहाँ पर लिख दो। ये सिंपल, ये नोट करो, ये सिंटेक्स है आपके आर्ग्यूमेंट फंक्शन का। हाँ बताएं। आर्ग्यूमेंट फंक्शन का सिंटेक्स है, ये नोट करिए। okay, sir. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी जब पढ़ेंगे ना आप लोग, ऊप्स कॉन्सेप्ट, उसमें भी फंक्शंस का यूज है। मतलब बिना फंक्शन के तो हम क्लास के साथ कुछ कर ही नहीं सकते। अब इससे हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम।
सिंटेक्स लिख ले बन तरन। ओके। सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए करना क्या होगा बेसिकली, डीईएफ, अब इसका नाम लिख देते हैं, इंटरेस्ट फंक्शन का नाम लिख दिया। किसकी जरूरत पड़ती है, पी आर टी, इन्हीं तीन की जरूरत पड़ती है, हमने तीन आर्गुमेंट दिए, पिछले वाले में कुछ नहीं दिया था, यहाँ तीन दे दिए ना। अब हमने करा क्या, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अभी कोई वैल्यू इनपुट नहीं ली, प्रिंट द इंटरेस्ट इज एस आई। ओके, एस आई आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास दो रास्ते हैं, हम या बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दें या रन टाइम वैल्यू दे दें। तो एक अब आपको करके दिखाते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू से। इंटरेस्ट हमने लिख दिया 2000 कॉमा 4.5 कॉमा 3। तो पहली वैल्यू पहले प्लेस पे पहुंचेगी पी पे, दूसरी वैल्यू दूसरे प्लेस पे पहुंचेगी, तीसरी वैल्यू तीसरे प्लेस पे पहुंचेगी। हाँ हाँ हाँ, अभी जितनी है उतनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अभी जितनी है उतनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये तो हो गई बात जब हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दें, और सपोज करो हम तीन वैल्यू पास करना चाहते हैं, तो ऐसे लिख दें। इंट की जगह एक काम करते हैं, यहाँ फ्लोट लिख देते हैं। ओके, ये आर्ग्यूमेंट वाला है, एक ऊपर बाय डिफॉल्ट वैल्यू कर दी और नीचे रन टाइम वैल्यू कर दी हमने। तो दोनों से ही हम इसे कर सकते हैं, बस ये बता दो। एक्स वाई जेड हो गया। अब इसको पास कर दो इंटरेस्ट, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। जो ऊपर वाला है वो तुम्हारा आंसर आएगा जब बाय डिफॉल्ट वैल्यू का, और जो नीचे वाला आंसर है वो आएगा रन टाइम वैल्यूज का। दोनों रन करो। मतलब एक ही प्रोग्राम में जब हम आर्ग्यूमेंट फंक्शन बनाते हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट भी वैल्यूज में पास कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर हाँ इनपुट करा सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी क्यों करो, कॉलिंग टाइम पे प्रोवाइड करो। हम कॉलिंग टाइम पे भी तो कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो ये आप डिजाइन करते समय बताओगे ना कि क्या करना है, जैसा प्लेस वैल्यू होगी, इसीलिए हमने तो एक्स वाई जो पहला लिखा वो पहले भी जाएगा, दूसरा लिखा दूसरे पे जाएगा, तीसरा तीसरे पे जाएगा। हाँ। हम्म। तो मैसेज मैसेज हमने क्यों दिया है, मैसेज देखो नीचे, एंटर द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल, ग्रेट और टाइम। रन कराओगे तो पहले वो मैसेज आएगा, रन कराओ तो तब आएगा मैसेज। पहली वाली वैल्यू इनपुट आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगा, उसके तुरंत बाद ही पहले मैसेज डिस्प्ले हो गया आपके, तब वो रिटर्न करेगा। हम्म, बिल्कुल वही। अब ये आर्ग्यूमेंट मेथड से रिवर्स का करके देखो, आर्ग्यूमेंट मेथड से रिवर्स का प्रोग्राम करना है। और एक पाइथन में एक सबसे बड़ी प्रॉफिट क्या है फंक्शन में, पता है, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी फंक्शन केवल एक वैल्यू रिटर्न करता है, इन पाइथन में आप एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करा सकते
बाकी किसी लैंग्वेज को पढ़ोगे तो फंक्शन शुड ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, अ सिंगल वैल्यू, लेकिन पाइथन में मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते। अब ये भी करके दिखाते हैं, अभी रिटर्न टाइप जब पढ़ेंगे तब। नहीं, पहले रिवर्स वाला प्रोग्राम इससे करके देखो, ये वाला करो, उसके बाद रिवर्स वाला ट्राई करो। हाँ, वही रिमाइंडर वाला, भाई वही काम। अब तुम क्या करोगे, स्ट्रिंग में लगा दोगे, फिर रिवर्स कर दोगे, फिर वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दोगे। हाँ, लेकिन अगर हम उस रिवर्स नंबर को कहीं यूज करना चाहेंगे ना, तो प्रॉब्लम में आ जाए। अच्छा, एक टास्क देते हैं तुम्हें, करो जैसे तुमने 123 लिखा है, ये ऐसे प्रिंट हो, 1 ONE 1 2 और 3, इस तरीके से प्रिंट करवाओ। हमें 123 दिया है, 123 इज अ होल नंबर, लेकिन हम उसे प्रिंट करवाएंगे ONE 1 TWO 2 THR3, ये प्रिंट कराना चाहते हैं। जो भी नंबर हम दें, 5 6 7 लिखे तो 5 6 7 इंग्लिश में लिख के आना चाहिए। चलो ट्राई करो। हम्म, लिस्ट नहीं, हमने लिस्ट का नाम ही नहीं लिया, हम डिक्शनरी भी नहीं बता रहे। हमने की, भाई अब की वैल्यू कहाँ से आएगी, तुम्हारे पास होल नंबर है, एक नंबर है होल, अब उसको कैसे तुम डिवाइड करो। हाँ, हाँ बना दी। हाँ 1 2 3, समझ के, समझ गया, हाँ ठीक है। हाँ, 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 वो क्या करेगा, उसको पहले स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट कैसे करेगा, वहां तो कुछ है ही नहीं, 1 2 3 में स्पेस है ही नहीं, किसके भी आप पे स्प्लिट करेगा। बिना स्पेस के स्प्लिट हो जाता है, करके देखो। स्प्लिट फंक्शन और डायरेक्ट लगा दो, हेलो लिखा आपने स्प्लिट लगाओगे तो HELL करके देखो, करके देखो। बनाओ क्या पूरा प्रोग्राम, बनाओ बनाओ, देखते हैं। हाँ बनाओ, ये हो तो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 हो गया। कैसे, लिस्ट में था, किसमें था, लिस्ट में ही बनेगा। हम कह रहे हैं बिना लिस्ट का यूज करे, बना केवल आपको नंबर है। हाँ, अगर मान लो नहीं, अगर मान लो इंटरव्यू रेस्ट्रिक्शन ही लगा दे कि नहीं आपको लिस्ट यूज नहीं करनी है, तो कैसे करो। वो एक नंबर देते तुम्हें कि 5 6 7 लिखा है, प्रिंट 5 6 7, कैसे होगा। लिस्ट सेट टपल डिक्शनरी तो आसान करने के लिए, लेकिन लॉजिक डेवलपमेंट कैसे होगा फिर से। मैं डिक्शनरी यूज कर सकता हूँ या नहीं, ये कोई नहीं यूज करने, लिस्ट सेट टपल डिक्शनरी कोई यूज ही नहीं करता। आप लोगों ने बना लिया वाला, आया आउटपुट समझ में आया कि एक बार बाय डिफॉल्ट वैल्यू का आउटपुट आया होगा, एक बार रन टाइम वैल्यू का आउटपुट आया होगा। भरत, भरत आया, भरत कहाँ चला गया।
यही तो सोचना है, बिना डिक्शनरी के सपोज करो हम डिक्शनरी सेट लिस्ट मेरे पास है ही नहीं तो हम कैसे करेंगे। हम कहते हैं पाइथन में ही नहीं कर रहे, बिना पाइथन के अगर कोई प्रोग्राम करना है तो हम पाइथन में वही लॉजिक लगाएंगे ना जो हम बिना पाइथन के किसी लैंग्वेज में लगा सकते हैं। भरत के चले गए। हाँ सर, हेलो। हाँ चले गए थे भाई। सर वो प्लम्बर आया था थोड़ा, अच्छा अच्छा बताने चलो, थोड़ा। ठीक चलो। है, हो गया ये वाला रन हो गया। हाँ सर। अब एक हमने लॉजिक बोला है, चलो उसका थोड़ा सा लॉजिक बनाते हैं। जैसे हमने ये बोला 5 6 7, तो हमें ऐसा प्रिंट करना है 5 6 और 7, और स्पेस दे देंगे, स्पेस दे देंगे, अलग अलग भी प्रिंट हो सकता है, एक लाइन में भी प्रिंट हो सकता है। 5 6 और 7 ये प्रिंट करना है, मेरा टारगेट ये है। तो सोचो कैसे करेंगे। एक और चीज, जब हमें 5 6 7 प्रिंट करना है तो पहले प्लेस पे 5 आ रहा है। अब पहले प्लेस पे 5 हमें कैसे मिल सकता है ये सोचो। रिवर्स कर दो तो 7 6 5 हो जाएगा, तो पहले प्लेस पे 5 मिल जाएगा ना। तो सबसे पहला टारगेट है रिवर्स को। बहुत छोटा सा लॉजिक है ना, डिक्शनरी लिस्ट वगैरह कुछ नहीं यूज करेंगे। और ये आपका जो कोडिंग निंजा वगैरह आते हैं ना, उनमें ये प्रोग्राम दिया गया था, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था कि आपको ना लिस्ट यूज करनी है ना टपल यूज करना है, फिर भी आपको ये सॉल्व करना है, ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। कोडिंग निंजा का क्वेश्चन है, हैकर अर्थ का क्वेश्चन भी ये था सेम। while n is greater than 0, rem is equal to n modulus 10। रिवर्स निकल आया यहाँ से, यानी अब हमारे पास आ गया होगा 7 6 5, तो आ गया होगा ना। हाँ 7 6 5 आ गया, लेकिन यहाँ से नंबर तो गायब हो गई होगी। अब 7 6 5 किसके पास आया है, आरईवी के पास आया है ना। अब फिर से लॉजिक, while आरईवी, आरईवी की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 0। हाँ चलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लो। हाँ इक्वल टू 0 कर दें तो, चलो भी ग्रेटर देन 0 रख के चलते हैं। अब फिर से रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर इज इक्वल टू आरईवी मॉडुलस 10। रिमाइंडर निकाला। अब ये रिमाइंडर अगर क्या हो 1, तो अब तुम लिस्ट बनाते डिक्शनरी बनाते तुम्हें भी तो ये करना पड़ा। तो आसान था, लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन लगा दिए तो हमारा आसान काम कहाँ चला गया। वो तुम्हें नॉलेज है, सो वेल, अच्छी बात है वो नॉलेज है, लेकिन अगर हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, हमें वो कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करने, तो हमें एक ऑप्शन होना चाहिए ना मेरे पास। हाँ 1 2 3 4, बल्कि रिमाइंडर इक्वल टू 0 से टाइप करना होगा मैं यहाँ। हाँ हाँ, वो तो कहीं भी डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 9 तक तुम लोग बनाना, ठीक है, 9 तक बनाना। और इसके बाद जब ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जब कंप्लीट हो जाए तब प्रिंट करा, देखो क्या आता है। क्या कर सकते हैं भाई, करना तो है ही। एक डिजिट भी कम करनी है, मतलब एल्स के बाद जहाँ यहाँ पर एल्स पार्ट तुम्हारा आ जाएगा, एल्स के बाद क्या लिखोगे, आरईवी इज इक्वल टू, नहीं लॉजिक छोटा सा उससे हो जाता है, डिक्शनरी और लिस्ट से। हमें एक डिजिट भी तो कम करनी होगी, जैसे रिमाइंडर निकालिए डिजिट कम करी, फिर पूरा लॉजिक ये लगाया, फिर उसके बाद वापस। तो इस तरीके से कर। अब एल्स में क्या लिखोगे, एल्स में तो ऐसा कोई लॉजिक आएगा नहीं, एल्स में ही 0 लिख दो, सबसे बढ़िया 1 2 3 4 9 ऐसा लिख दिया, एल्स में 0 लिख। ये भी तो कर सकते हैं ना। चलो आप लोग ट्राई करके देखो। हम्म
अभी n1 इक्वल टू n वेस्ट है वो मेरा, उसका यूज है ही नहीं। ये हमने लगभग बनाया था 2017 में, सी लैंग्वेज में बनाया था। डिफाइन से चालू करो, डिफाइन डाला, तब अगर डिक्शनरी बना लो, फिर इनपुट ले लो, फिर स्प्लिट कर दो इनपुट को। हाँ, इसीलिए तो पाइथन इजी हो गई, बाकी लैंग्वेजेस में इतना कोड करना पड़ता था, इसीलिए पाइथन इजी हो गई। चलो इस लॉजिक की फोटो क्लिक कर लो, आपको पूरा लॉजिक बनाना फिर आराम से। इसकी फोटो क्लिक कर दो, हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट बताने वो बताएं फिर। इसकी फोटो क्लिक कर लो बेटा, उसमें भी PRT SRC बटन होता है। चलो ठीक। चलो एक बार नीचे करिएगा लास्ट पे। अच्छा, इसको पूरा डेवलप करना फिर बता, और तुम अपना जो लॉजिक बता रहे हो उससे डेवलप करना फिर बताना। और लोग भी चलाने का प्रोसीजर तो और हम्म। कर दे रहा हूँ। ओके डन। चलो आगे का प्रोग्राम बताते हैं। एक काम करो, प्रोग्राम बनाओ, इसका बनाओगे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर का बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट, स्वैपिंग का, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। बनाया था ना, 3 लॉजिक बताए थे उनमें से। हाँ हाँ, टेम्परेरी वाला है, 3 मेथड थे, 3 में से कोई भी यूज करो। स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज का प्रोग्राम बनाओ बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट फंक्शन। अच्छा हाँ, एक और चीज तुम्हें दिखाने वाले थे, याद आ गया। जब आप इंपोर्ट मैथ, ये लिख के रन कराना जरा, देखना ये काम करता है। इंपोर्ट मैथ x इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल 5 और प्रिंट एक्स, ये रन कराना बेटा पहले, देखो ये चलता है क्या। चल रहा है ना, इसका मतलब फैक्टोरियल भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। हाँ, तो मैथ लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन कहाँ गई? नहीं नहीं, मेरे पास पूरा है उसका, कल एक कोड हमने रन कराया था मुझे याद है, उसमें वो एक कहाँ चला गया अभी, यहाँ इसमें नहीं दिख रहा मुझे। ये देखो इसमें है क्या, परसेंटेज यही वाला होगा इसमें। अच्छा हटा दी थी हमने लाइन, लास्ट में लाइन हटा दी थी मैंने। चलो हम बता देते हैं अभी, उसे कर। क्या लिख रहे थे, कहाँ पर थे, हम खुद ही भूल गए, इतनी सारी फाइलें भूली हैं। ये वाला कर लिया था, भरत कर लिया था कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा देखो, एक लाइन है मेरे पास, मैंने कल ढूंढी थी उसे, क्या था। 120। मैं लिखता हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा था ना कि सर इसमें और कौन कौन से फंक्शन है, उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करने से बेटर है उस कोड को अगर चला लेते हैं ना, हाँ हमें मिल जाता है कि क्या था। रिसोर्स लिमिट, लिमिट यार ये वो नहीं दिखती है। हाँ इसका मैंने कोड देखा था, पाइथन डॉक्स का नहीं था। ओके, इसमें एक कोड हम आपको चलवा रहे हैं, आपको कोड रन करा लो तो आपको पता लग जाएगा मैथ लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शन है। इसको देखो, इंपोर्ट मैथ, फिर फॉर आई लिख दो, INDIR डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी, मैथ डायरेक्टरी में जो भी फंक्शन होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल लगा दो, थोड़ा सा स्पेस हो गया तुम्हें सही दिखाई देगा। चलो रन करा के चेक करो, सारे मेथड आपको दिख जाएंगे जितने मैथ डायरेक्टरी में होते हैं।
ऐसे थोड़ी प्रिंट आप लूज में चला लोगे तो करो। इसको पहले लिस्ट में एक बार भी फिल करना चाहिए प्रिंट। देखो तो भाई, तो बोल रहे हैं करके तो देखो। हाँ सर, ये आ गया, पूरा आ गया। हाँ, कितने सारे questions हैं। सब। सॉफ्ट लोडर मीन पैकेज। हम लोग जो यूज करते हैं उसमें मिनिमम यूज कर पाते हैं ना, मैक्सिमम देखना हो तो देखो सारे फंक्शन करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और कोड चलवाते हैं। जैसे कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स, जो आपने कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई थी आपको पहले लेक्चर में, उनको भी देखना हो तो ऐसे लिखते हैं, देखो। इंपोर्ट कीवर्ड, फिर उसके बाद आप ऐसे लिख दो, प्रिंट पे लिख दो चाहे ऐसे ही लिख दो, कीवर्ड्स, कीवर्ड डॉट KWLIST, ये लिख के रन करो। देखो कीवर्ड्स आ जाएंगे। आया? जितने कीवर्ड पढ़े थे वो सारे कीवर्ड निकाल देंगे। और कुछ हो सकता है एडिशनल भी, क्योंकि अपडेट होती रहती है लाइब्रेरीज। तो समझ में आया कि अगर हमें कहा जाएगी आपको कीवर्ड्स पता है, आपको भी हाँ पता है, आप कैसे देख सकते हैं कीवर्ड, तो आप कहोगे नहीं कॉपी पे लिख, नहीं, आप क्या करोगे, सिंपल एक कोड चलाओगे 2 लाइन का, और आप इंटरव्यूअर को दिखा दो कि हाँ ये देखो इस मेथड से हम देख सकते हैं। तो कीवर्ड देख लिए, मैथ के फंक्शंस देख लिए, इस तरीके से, तो ये सब इनबिल्ट है। अभी जो हम लोग ये फंक्शन बना रहे हैं, ये फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड। जो हम लोग फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो यूजर डिफाइंड है, और ये प्री डिफाइंड, ये इनबिल्ट फंक्शंस है। बल्कि KW लिस्ट तो कोई फंक्शन भी नहीं है, देखो ब्रैकेट ऑन ऑफ कहाँ लगा है उसके पीछे। ओके चलो, अब हमने क्या बोला था करने को आपसे, फंक्शन से कौन सा प्रोग्राम, स्वैपिंग वाला करो। ट्राई करो स्वैपिंग का प्रोग्राम। दो वैल्यू स्वैप करनी है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब A, B, B, A। साफ हो जाएगा। हाँ, स्वैप हो गया। साफ हो गया। यहीं पे प्रिंट कराना पड़ेगा। अभी एक और चीज चेक करनी पड़ेगी होगा कि नहीं, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू एक लोकल वैल्यू, अभी तो लोकल ही वैल्यू पे काम करता है। अभी इसमें भी ये भी कॉन्सेप्ट हमें बताना है साफ हो आपको, गया। लोकल वैल्यू क्या होती है, ग्लोबल वैल्यू क्या होती है। और ये भी क्योंकि आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, लोकल वैल्यू एंड ग्लोबल वैल्यू। अब बिफोर और आफ्टर नहीं प्रिंट कराया आपने, सिंपल हमने ऐसे प्रिंट कराया। अब यहाँ पर हम नीचे कर सकते हैं वो चीज, क्या कर सकते हैं, प्रिंट बिफोर स्वैपिंग करते हैं। हाँ वो चीज तो कर ही लेंगे। हम सोचे ऐसे ना कर दे, यहाँ पर कोई वैल्यू डिफाइन कर दो या इनपुट करा लो, एक्स और वाई वेरिएबल ले लो। हम्म, एक्स और वाई वैल्यू ले लेते हैं, और फिर उसको कहाँ पास कर देते हैं, स्वैपिंग में। अभी हम पहले प्रिंट कराएंगे, सॉरी। वैल्यू बिफोर स्वैपिंग प्रिंट करा लो, इसको ए नाम देना, पास भले ही एक्स कर रहे हो, नाम ए दो। और वैसे भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप सेम नाम का वेरिएबल रख लेते हो ना तो दिक्कत नहीं आएगी। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि कंफ्यूजन ना आए आप। फंक्शन होगा हाँ तो यार भी सॉफ्टवेयर भी जो दिखाएंगे हाँ हाँ। यहाँ पे भी नहीं बैठा
नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना है ना, कि हम वहां भी ए बी लिख रहे हो, यहाँ भी ए बी लिख रहे हैं, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कभी कभी। अब यहाँ पर हमें इतना बड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, नीचे जो लिखा है। तो इसके बाद सॉल्विंग हाँ, बस स्वैपिंग फंक्शन को कॉल करना है, स्वैपिंग, और इसमें एक्स कॉमा वाई। चलो रन करो, देखो क्या आउटपुट आता है। हमारे को आर्गुमेंट फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं रिटर्न एक्स कॉमा वाई की जगह वाई कॉमा एक्स करा दे रिटर्न। है। काउंटर डिफाइन छोटे ब्रैकेट्स कोई आर्गुमेंट मत लगाओ, हाँ। ठीक है। फिर अंदर का इनपुट ले लो, ले लिया। करवाइए। अब जो यहाँ पे कर रहा है बस फंक्शन के अंदर कर लो। तो वो डिफॉल्ट फंक्शन हो गया ना, हम अलग अलग फंक्शन समझा रहे हैं कि वो डिफॉल्ट फंक्शन क्या है, ये आर्गुमेंट फंक्शन का है। नहीं, अभी देखो जब आप बड़े डेटा सेट पे काम करोगे सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, एक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ऐसे तो सबसे बढ़िया हम रिटर्न, अभी रिटर्न टाइप पढ़ाएंगे तो एक लाइन में पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। रिटर्न को फिर हमारे जैसे x इज इक्वल टू मान लो सॉर्टिंग है तो x के अंदर वो वैल्यू फिट कर देगा ना। हम एक्स कॉमा वाई ऊपर लिखेंगे और रिटर्न में वाई कॉमा एक्स कर देंगे, खत्म का, डायरेक्ट, डायरेक्ट हो जाएगा। वो तो एक लाइन का प्रोग्राम हो जाएगा। अभी आर्ग्यूमेंट से डिफॉल्ट से करेंगे अगर एक प्रोग्राम कि मल्टीपल मल्टीप्लाई करना है और एडिशन करना है, तो उसके लिए दो लॉजिक डेवलप करने पड़ेंगे, और रिटर्न से करेंगे तो एक लाइन में हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है उसमें। अभी करके दिखाते राइट। इजी था, वो खाना बनाने वाला है ये बोला। हैं। अच्छा, तुम लोग का जनरेट हो गया आईबीएम वाला सर्टिफिकेट, उसके हाँ बैच करवाएंगे जब उसका डिक्शनरी तक हो नहीं। जाएगा। हाँ है अभी है। केवल 6 जनरेट हो पाए। हाँ हाँ हाँ। अभी केवल 6 जनरेट हुआ। बनाते हैं कि बिना प्लस साइन यूज करे एडिशन करना। बिना प्लस साइन करे एडिशन कर, मतलब लॉजिक में नहीं यूज करना है कि रिटर्न में नहीं यूज करना है प्लस। कुछ भी करके मुझे फंक्शन बनाता है कि प्लस साइन यूज नहीं करना है लेकिन एडिशन हो जाए दो नंबरों का। दो नंबर्स का एडिशन बिना प्लस साइन के। चलो ट्राई करो, देखते हैं, हम भी लॉजिक बनाते हैं। पूरे फंक्शन में नहीं प्लस साइन। तो उसके लिए तो इनबिल्ट फंक्शन सम है ही मेरा। हम सम 2,3 लिख देंगे, 5 आ जाएगा, प्लस तो लगाया ही नहीं हमने। यार 705 को समझा लो एयरटेल। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग की टास्क क्या है, जितने वाइल लूप से प्रोग्राम बनाए थे, जितने लिस्ट के प्रोग्राम बनाए थे, सब फंक्शन से ट्राई करना। डिफॉल्ट और आर्ग्यूमेंट, अभी रिटर्न टाइप नहीं बताया। जितने वाइल से, फॉर से, लिस्ट के बनाए सब ट्राई करिए विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, क्योंकि अब जो असाइनमेंट हम देंगे, इसीलिए अभी तक असाइनमेंट रोका हुआ था, सारे लिस्ट के प्रोग्राम बनाने हैं, सारे डिक्शनरी के प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ फंक्शन।
फंक्शन से ही बनेगा। बस कल रिटर्न टाइप बता के हम आपको लगभग 150 प्रोग्राम देंगे। लिस्ट के होंगे, डिक्शनरी के होंगे, टपल के होंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस होंगे। और इस वीक में तो 5 दिन क्लास है, फ्राइडे भी है ना क्लास। 5 दिन क्लास है इस वीक में। तो फंक्शन जितना अभी जैसे आजकल में जितना कंप्लीट हो पाएगा, फिर लैम्डा होगा। लैम्डा 1 दिन का टॉपिक है। इनुमरेट 1 दिन का टॉपिक है। तो इस तरह से लैम्डा में तो बहुत कुछ है। लैम्डा, मैप, फिल्टर, बहुत कुछ है उसमें। न्यूमरेटर से बढ़िया है। हाँ, इंडेक्सिंग कर देता है ना अपने आप। इंडेक्स भी कैरी करता है और डेरिवेटिव भी कैरी करता हम्म। है। हाँ भरत, यहाँ तक क्लियर हो गया। आर्ग्यूमेंट फंक्शन, अब ये ध्यान रखना, आपको व्हाइल लूप से आपने जितने प्रोग्राम बनाए हैं सब कोशिश करेंगे लॉजिक वही रहेगा। लॉजिक नहीं चेंज होगा। जस्ट आपको फंक्शन ट्राई करना है उसे बनाकर। क्योंकि ओके सर। जितने प्रोग्राम आप फंक्शन से ट्राई करोगे उतना ही बेटर आप आगे परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि आगे जो भी कोड हम करेंगे, पहले आपको नॉर्मल सा कोड करके दिखाएंगे, फिर आपसे कहेंगे उसी कोड को फंक्शन में कन्वर्ट करो। हम्म, जब फंक्शन से आगे प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आपका कोड छोटा लगेगा, नहीं तो एक फंक्शन को आप एक से ज्यादा बार बनाते ही रह जाओ। इसलिए फंक्शन हमने जैसे पहले भी बोला था, फंक्शन एक टर्न का टॉपिक नहीं है। फंक्शन का पूरा टॉपिक है 6 लेक्चर का। ये मेट्रो का गेट नंबर 2 कहाँ? गेट नंबर 2 तो ये वाला है जिससे हम लोग निकलते हैं। हाँ सर। और एक भी है सर, मतलब गेट नंबर 2 के अलावा, मतलब ये गेट नंबर 2 है जो लंबा चल के आते हैं। जो ये हम लोग आते हैं इधर अपने हाँ हाँ इंस्टीट्यूट के लिए, गेट नंबर 2 है ना ये। हाँ हाँ हाँ, जहाँ कॉफी शॉप है। 1 नहीं है। अच्छा, जो उधर पर्यावरण निकलता है, तो वहीं पहुंचना है ना शाम को। तो आप जिधर रहते हो ये गेट नंबर 2, गेट नंबर 1 निकलता है। अच्छा। जो एक बार भरत गलती से निकल गया था, नहीं भरत? हाँ 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 सर, हाँ। एग्जैक्टली। वही वाला। हाँ, एरर आता है। चलो हम देखते हैं। क्या लिखा है? आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या लिखा आपने? ये कौन सा कर रहा है? देखो ऊपर क्या लिखा है? तुम क्या कर रहे हो? ये इन्हीं में है। ये क्या लग रहा है इसी के अलग अलग कर दिए? ये क्या लग रहा है भाई? ये पूरी लाइन नहीं थी। ये पूरा हिस्सा हाँ, ऊपर ये ऐसे पूरा इधर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा, इस वजह से ऐसा ब्रैकेट लगा ऊपर। अरे बैठो उसको। ठीक है बेटा, तो आज के लिए भी इतना रखते हैं, लेकिन फंक्शन की आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके और सर। कल हम रिटर्न टाइम फंक्शन और डिफॉल्ट फंक्शन पढ़ाने के बाद कुछ फंक्शंस की प्रैक्टिस कराएंगे। अब नियर अबाउट 20 या 25 क्वेश्चंस हैं फंक्शंस के। चारों ओके फंक्शंस सर। मिलाकर प्रैक्टिस करेंगे उसकी। ठीक है। कल और हाँ, परसों 2 दिन तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। फिर उसका ठीक है। लैम्डा, मैप, फिल्टर ये पढ़ाएंगे। ठीक है सर। और आप देखोगे जब आप डेटा सेट पे काम करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपको लैम्डा का यूज पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा। कहीं भी आपको कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है आप लैम्डा का यूज करोगे, डेटा टाइप चेंज करना है आप लैम्डा का यूज करोगे, स्प्लिट करना है लैम्डा का यूज करोगे। तो लैम्डा मैक्सिमम यूज होगा।
तो उसके लिए आपका ये फंक्शन जरूरी होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा में कभी कभी हम डायरेक्ट ऑपरेशन लगाते हैं, कभी इनबिल्ट फंक्शन जो हमने बनाया हुआ है यूजर डिफाइन उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो yes. इस फंक्शन पे आपको काफी पकड़ बनानी है, इसीलिए अभी मैं कल पढ़ाने के बाद पहले कुछ लगभग 20-30 क्वेश्चन पे काम कराएंगे फंक्शन। जब उस पर काम करना आप सीख जाओगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टास्क आपका है इसे प्रैक्टिस करना। ओके, Okay. ओके, थैंक यू। Thank you, sir.